कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण श्रोतागण, आज हम आपको हर मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी महात्म्य कथा। हरे कृष्ण। एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, कृपा करके पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पिता भी इसीलिए शोक में और चिंता में डूबे रहते थे कि राजा के बाद उनका तर्पण कौन करेगा। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना आंख और दाहिना हाथ फरकने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। इस पर राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है और आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? कृपा करके यह सब कुछ मुझे बताइए। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत को करने वाले मनुष्य को पुत्र प्रदान करती है। राजा ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के ही दिन पुत्रराम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। आप आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। हे महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसीलिए हे राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है।
इस प्रकार हमने प्रयास किया है कि आपके सामने हम पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को प्रस्तुत कर पाए। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठाकुर जी आपका मंगल करे। हरे कृष्ण।